अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप रोज़गार की तलाश में हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आप अनएम्प्लॉयर हैं या आप एक स्मॉल लेवल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस बिकॉज 7 अरब इंसान तमाम जानदार कंज्यूम कर रहे हैं वेजिटेबल फ्रूट्स एंड रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज़ करना है बिकॉज एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ की जो बिजनेस है एग्रीकल्चर प्लेज आ इम्पोर्टेंट रोल। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट करनी है तो इट टेक्स टाइम। यूट्यूब में सोशल मीडिया जहाँ पर आप देखते हैं कि रातों रात मिलीनियर बिलीनियर बन जाएं या 1 घंटे में करोड़ों रुपए कमाएं या ऑनलाइन बिजनेस करें, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आज इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे बिजनेसेस जो आप इजीली फ्रॉम 10,000 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने एक एक बिजनेस को विद कंसंट्रेशन देखना है और आपने तय करना है कि आपने कौन सी बिजनेस स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं। फर्स्ट जो बिजनेस है इन एग्रीकल्चर सेक्टर वो है मशरूम फार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मशरूम फार्मिंग कैसे पॉसिबल है और ये कितने से स्टार्ट होगी। मशरूम बिजनेस इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे विच इज़ न्यूट्रिशनल बेस्ड। पाकिस्तान और इंडिया में ये आज करोड़ों की बिजनेस है। ये बिजनेस आप 10,000 रुपये से 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 किलो आप स्पंज लें, मशरूम के स्पंज या जिसे हम सीड्स या स्पंज कहते हैं, आप उन्हें भूसा या कोई भी ग्रोइंग मीडिया वहाँ पर आप ग्रो करें। 28 से 30 दिन में ये मशरूम आपके तैयार होंगे। इजीली आप 600 से 800 रुपये पर केजी मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब विद इन अ मंथ आप प्रोडक्शन भी लेंगे और देयर इज़ नो लॉसेस, नो रिस्क। कुछ भी रिस्क या कुछ ऐसे फंक्शंस नहीं है जहां पर आपको लॉस होने का खतरा हो। तो आप अगर मशरूम पे सर्च करें और देखें कि लोग कैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो फर्स्ट वन जो बिजनेस है वो आपने मशरूम चूज कर। सेकंड वन, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड केमिकल ह्यूमन बींग्स आर अफेक्टेड मैनी डिजीजेस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जहां पर आप वही वेजिटेबल फ्रूट्स आप एक स्मॉल एरिया में कल्टीवेट करें, जिसे हम किचन गार्डनिंग भी कहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप एक स्मॉल एरिया में वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो करें और वहाँ पर आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं उनसे आप अवॉइड करें, ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड करें और आप बिलीव करें कि आप 1 केजी अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फार्मिंग से मोर देन 200 ज़्यादा आप बेच सकते हैं। अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल से बने हुए फ्रूट्स वेजिटेबल की केजी 200 रुपये, तो आप ये 400 से 500 रुपये पर केजी बेचते हैं। तो ये भी फ्रॉम 10,000 से आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने घर से स्टार्ट करें। इसके बाद आप कंज्यूमर्स की तरफ जाएं, मार्केट करें एंड तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जो इस दुनिया में टॉप लेवल की एक बिजनेस है जहां पर लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है इस बिजनेस के अबाउट। तो आज से आपने ये बिजनेस शुरू करनी है। इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयर, आपने कोई बिजनेस सेटअप स्टार्ट करनी है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। एक ऐसा टाइम आएगा कि आफ्टर 2-3 ईयर्स आप लाखों में इस बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। थर्ड जो बिजनेस है वो है फ्रूट फार्मिंग एट होम एंड कमर्शियल। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रूटिंग फार्मिंग की तरफ जाते हैं, आप फ्रूट से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ सिंपल। अगर आप एक भी फ्रूट लगाते हैं, अगर आप एक लेमन की फ्रूट लगाते हैं तो एक लेमन के पौधे से आप 8 से 10 केजी लेमन ले सकते हैं पर सीज़न। और 1 केजी लेमन की 400 से 500 रुपए के दरमियान चल रही है। तो आप एक पौधे से 8 से 10,000 रुपए इनकम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रूट फार्मिंग कमर्शियल लेवल पे और होम लेवल पे आप जहाँ पर भी हैं, आपके पास
जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, आप वही फ्रूट, नेटिव फ्रूट से आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ जो टाइप है, एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म मॉडर्न एंड मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस इन वर्ल्ड वाइड। एग्री टूरिज्म एक ऐसी बिजनेस है जहां पर आप घर हो नियर होम, या आप कहीं ऐसे एक फार्म बनाते हैं जहां पर आप मुख्तलिफ एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल ऑर्चर्ड्स बनाते हैं, ग्रासी लगाते हैं और टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप, दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक कैनाल पे एक फार्म बिल्ड करते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स लगाते हैं तो टूरिस्ट आएंगे विजिट करने, फैमिलीज, लोग, फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। तो आप उनसे नॉर्मली चार्ज करें पर डे के हिसाब से या पर विजिट के हिसाब से। तो ये एग्री टूरिज्म मोस्ट मॉडर्न एक बिजनेस टाइप है जो पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, अगर हम कनाडा एंड थाईलैंड की एग्जांपल दें तो वहाँ एग्री टूरिज्म सबसे बड़ी बिजनेस कंसीडर की जाती है। तो ये बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। Fifth one is seeds of vegetable and cereals. Hybrid and open pollinated seeds are most important business in India and Pakistan. अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से बिलोंग करते हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो सीड्स ऑफ वेजिटेबल इज मोस्टली इम्पोर्टेंट बिजनेस इन बोथ कंट्रीज। आप क्या करें, जो वेजिटेबल की सीड्स हैं, आप मार आप जाएं किसी भी फार्मर के पास या आप फार्मिंग करें। अगर मैं एग्जांपल दूं, टमाटो की सीड्स 1 kg आज 10 लाख से लेकर 50 लाख तक पर केजी सेल हो रही मार्केट में। तो आप जाएं किसी फार्मर के साथ कोलैबोरेट करें, मार्केट विजिट करें, लैंडलॉर्ड्स के पास जाएं और आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हम इन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी लगे हुए हैं, हम इनकी सीड्स कलेक्ट करेंगे, सेल आउट करेंगे और जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम आपको पे करेंगे और आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें। या आप जाएं मार्केट से सीड लें और आप फार्मर्स विजिट करें और आप उन्हें सीड्स दें। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, इंसान है वो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको 2 सालों में बिलीनियर बना सकता है। सिक्स्थ वन है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज विदाउट सॉइल ऑफ क्रॉप्स। ये एक ऐसा मॉडर्न फार्मिंग है जहाँ पर हम वेजिटेबल्स, स्पेशली लीवी वेजिटेबल्स, टमाटो, चिल्ली, सलाद हम ग्रो करते हैं विदाउट सोयल। हाइड्रोपोनिक कल्चर के थ्रू जहाँ पर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर करते हैं, इट इज़ कंसिस्टेड इन स्मॉल एरिया। एक ऐसे स्मॉल एरिया बिजनेस है जहाँ पर आप एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करके आप कंट्रोल इन्वायरमेंट के तहत आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर मार्केट में वेजिटेबल्स ने स्पेसिफिकली किसी एक मौसम में आने हैं, एक टाइम है कि अगस्त में भिंडी या ओकरा फील्ड में मार्केट में आ जाना है। तो इस बिजनेस के थ्रू ये है कि आप कंट्रोल इन्वायरमेंट है, आप बिफोर मार्केट, मार्केट में चीज़ें आने से पहले ही आपकी चीज़ें रेडी होंगे और आप मार्केट में ये सेल आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। आठवां जो बिजनेस है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। स्टार्ट नाउ। अभी बल्कि आज से ही आपने ये काम स्टार्ट करना है। डेयरी फार्मिंग जहाँ पर चिक्स हों, एनिमल्स हों, कोई भी एनिमल अगर आप रेयर करते हैं, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो विद इन 6 मंथ आप डबल प्रॉफिट भी लेंगे और इनके ऑफ स्प्रिंग बच्चे भी होंगे और आप ये सेल आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, कुछ लोगों ने एक मुर्गी से काम स्टार्ट किया, उस मुर्गी ने अंडे दिए, आफ्टर दैट जितने भी चूजे थे उन्होंने इन्हें कल्चर किया, रेयर किया, मल्टीप्लाई करते करते नाउ दे आर वर्किंग ऑन एज अ बिगेस्ट पोल्ट्री फार्म एट कराची। तो ये बिजनेस आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ सिंपली, अगर आप एक बकरा या बकरी आप लेते हैं, 10,000 रुपये का छोटा बच्चा लेते हैं, आफ्टर 1 मंथ अगर आप इसे सेल आउट करते हैं तो मैक्सिमम
मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार रुपये आप प्रॉफिट लेते हैं। जानवरों की जो डिमांड है इन मार्केट डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग। जो बड़े बड़े शहर हैं स्पेशली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं तो आज आप 10 हज़ार लें, एक छोटा जानवर खरीदें और इसे घर पे पालें। घर के जितने भी किचन के वेस्ट मटेरियल हैं आप उन्हें फीड करें और इससे 1 महीने के बाद मार्केट में सेल आउट करें तो आप 10 से 15 हज़ार प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप आसानी के साथ और आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। नवा जो बिजनेस है वो है फ्लावर नर्सरी। इन 2024 द फ्लावर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर कंट्री फॉर एस्थेटिक पर्पज। तो इन मॉडर्न एरा 2024 में जिस तरह सोसाइटीज़ बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, इंडिविजुअल हर कोई ये चाहता है या चाहती है कि मेरे घर में फ्लावर्स हो। तो नर्सरी, फ्लावर्स की जो नर्सरी है वो मोस्ट सिंपल है। अगर आपके पास 10 हज़ार है तो आज आप जाएं मार्केट से 10 टाइप के डिफरेंट फ्लावर्स के बीज खरीदें, उन्हें लगाएं और एक फ्लावर के बीज आफ्टर वन मंथ, 1 महीने के बाद आप इस फ्लावर को आसानी से 150 से लेकर 200 रुपए तक आप पर फ्लावर बेचते हैं। अगर आपके पास 100 फ्लावर होंगे तो 20,000 रुपये, जिनकी एक्सपेंसेस नो मोर देन 5,000 रुपीज़। तो फ्लावर की बिजनेस अगर आपने करनी है तो आज से स्टार्ट करें। और ये एक ऐसा बिजनेस है स्पेशली बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, जहाँ पर हर कोई वांट्स के हम ये फ्लावर्स लें और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाएं। आप सोच रहे होंगे कि 10वां बिजनेस क्या हो सकता है। तो 10वां बिजनेस आप सजेस्ट करेंगे कि 9 जो बिजनेस आइडियाज़ थे जहां पर लो इन्वेस्टमेंट से, आप अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, आप घर पे बैठे बेरोजगार हैं, तो आप एक लो इन्वेस्टमेंट से आप ये 9 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब 10वां बिजनेस वो है कि आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपने कौन सी बिजनेस करनी है। फर्दर डिटेल, अगर आप फर्दर डिटेल्स चाहते हैं, इफ़ यू हैव इशू, तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपरली आपके लिए वीडियोस बनाए जाएंगे, प्रॉपरली एग्जांपल्स दिए जाएंगे और बिजनेस स्टार्ट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, चीज़ें आपने कहाँ से लेनी है, ये सारा का सारा आपको इस स्लाइड में हम बताएंगे। इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आपने कौन सी बिजनेस चूज़ की है इन 9 में से। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने गुर्बत से निकलनी है, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, तो ये सारे बिजनेस आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपनी बिजनेस और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक ना एक आइडिया को चूज़ करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। थैंक यू।